हमारे पिछले क्लास में सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन हो चुका था कि सॉलिड को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए थे। तो पहला क्लासिफाई किए थे एमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए आज का रहेगा डिफरेंस। तो हम आज बात करना है डिफरेंस पे। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसके बीच में? एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में हम लोग को डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस क्या है? तो चलिए इसको डिफरेंस करते हैं हम लोग। तो डिवाइड कर देते हैं पेज को डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिफरेंस करते हैं। एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो एमॉर्फस क्या होता है? तो एमॉर्फस ऐसा सॉलिड होता है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कैसा अरेंज होता है? इरेगुलरली अरेंज होता है। तो पहला डिफरेंस तो हमारा यही हो जाएगा। क्या होता है? द सॉलिड in which constituent particles are arranged in irregular order। क्या होता है एमॉर्फस में? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एमॉर्फस सॉलिड का अरेंज क्या होता है? इरेगुलर ऑर्डर में अरेंज होता है। तो क्रिस्टलाइन की तरफ क्या हो जाएगा? द सॉलिड इन विच constituent particles are arranged in regular order। किस में अरेंज होगा? रेगुलर ऑर्डर में। हमारा दूसरा क्या होगा? दूसरा बात करेंगे, दूसरा पॉइंट ये क्या था? पेसिडो। इट मीन्स ये फॉल्स था। इसका जो अरेंजमेंट वो इरेगुलर नहीं था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? These are pseudo solid और supercooled लिक्विड। इसके तरफ क्या हो जाएगा? These are, क्या था ये? ट्रू सॉलिड था। These are true solid। अब तीसरा पॉइंट बात करेंगे। जब इसके बाद अरेंजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो हम लोग को फिक्स तो नहीं था, जैसे तैसे अरेंजमेंट था। तो इसका जो हीट करेंगे तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनाइट नहीं होगा, मतलब फिक्स नहीं होगा। इट मीन्स दे डू नॉट हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन इसका अरेंजमेंट एकदम एक्चुअल पाथ में था। इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या होगा? दे हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या हो जाएगा इसका? डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। इट मीन्स बात करेंगे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड का, तो इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा दिस आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या होगा? आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये आइसोट्रोपिक क्या होता है इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बस इसको अभी लिख लीजिए। आइसोट्रोपिक क्या होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है? दीज आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है क्या है? जब हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को कट करेंगे विद अ शार्प टूल, देन ये कट तो होगा टू पीस में, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा? इरेगुलर ऑर्डर होगा, जो कि हम लोग पहले क्लास में इसको एक्सप्लेन कर चुके थे। तो चलिए इसको लिखते हैं। व्हेन एमॉर्फस सॉलिड
amorphous solid cut with a sharp tool, then they cut into टू पीसेस, दो टुकड़े में हो जाएगा, विथ इरेगुलर सरफेस। जब एमरफस सॉलिड को कट करेंगे किसी भी साफ टूल से, देन उसको दो पीस तो होगा, लेकिन उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, इरेगुलर होगा। लेकिन जब बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड cut with a sharp tool, then they cut into two pieces with रेगुलर ऑर्डर। किसमें कटेगा, रेगुलर ऑर्डर में। दोनों का एग्जाम्पल लिख दीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, वुड, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर, NaCl, KCl एक्सेट्रा। तो यह हमारा होता है डिफरेंस क्या होता है वो हमारा क्लियर हो चुका है। एमरफस और क्रिस्टलाइन के बीच में डिफरेंस क्लियर हो चुका है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसका टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा एमरफस का तो इस पे बात करें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स में। तो चलिए इसको किस बेसिस पे बांटा गया वो देखते हैं। तो इसका पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो इसका पहले कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको किस बेसिस पे बांटेंगे पहले वो देखते हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर of constituent particle, there are three types of solid। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब बांटने का बात आता है तो इसको हम लोग बांटेंगे इसके नेचर के बेसिस पे बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा बिहेवियर है, नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका तीन तरीके से इसको डिवाइड कर, तीन पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला हो जाएगा, देखिए इसका पहला डिवीजन क्या हो जाएगा, एटॉमिक सॉलिड। दूसरा हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा हो जाएगा आयोनिक सॉलिड। अब एटॉमिक सॉलिड क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, आयोनिक सॉलिड क्या होता है। तो एटॉमिक सॉलिड का जब बात करें तो इसमें सिर्फ इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो एटम्स होगा। और जब इसका बॉन्ड का बात करेंगे तो क्या लंदन डिस्पर्सिव फोर्स से ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या से बॉन्ड होगा, इट मीन्स बॉन्ड किया हुआ होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड का बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बात हो जाएगा आपका नॉन पोलर एंड पोलर का बात हो जाएगा। आयनिक का बात करेंगे तो आयंस का बात हो जाएगा। तो इसका एक पूरा इमेज बना लेते हैं इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें लोगों को पढ़ना क्या क्या था, तीन पढ़ना था। पहला एटॉमिक सॉलिड पढ़ना है, दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा आयोनिक सॉलिड। तीसरा क्या पढ़ना है, आयोनिक सॉलिड। तीसरा पढ़ना है आयोनिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड में क्या क्या पढ़ना है, देखिए एटॉमिक सॉलिड में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को।
एटॉमिक सॉलिड में पढ़ना है पहला कोवैलेंट एटॉमिक सॉलिड, और दूसरा पॉइंट पढ़ना है इसमें मेटालिक एटॉमिक सॉलिड। दूसरा क्या पढ़ना है? मेटालिक एटॉमिक सॉलिड। अब जब मॉलिक्यूलर का बात करें तो मॉलिक्यूलर में हम लोग क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर में क्या पढ़ना है? पोलर पढ़ना है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा पढ़ना है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और हमें तीसरा पढ़ना है H बॉन्ड, इट हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। जब बात करेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड पहला किस में एटॉमिक सॉलिड क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज देखना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज देखना है। आयोनिक सॉलिड क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, जानेंगे क्या होता है। जब एटॉमिक सॉलिड के अंदर आएंगे, अंदर पढ़ेंगे इसका टाइप्स, तो कोवैलेंट एटॉमिक सॉलिड क्या होता है इसका जानेंगे, इसका टाइप्स क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है वो जानेंगे। मेटालिक एटॉमिक सॉलिड क्या होता है, ये क्या, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है ये जानेंगे। तो ये हमारा होगा नेक्स्ट क्लास में, इसका जो होल डायग्राम तो इसका हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास में इस सबका मतलब डेफिनेशन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। चलिए आज का इससे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।